23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बाद मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। हालांकि यहाँ पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है। भारत के विकास में उनका अनोखा योगदान रहा। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने की शुरुआत से लेकर उप प्रधानमंत्री रहते हुए तक देश की सेवा की। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, आखिर कितना खास है भारत रत्न और इसके पीछे की कहानी क्या है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उनको मिलता है जो देश के प्रति अमूल्य योगदान के लिए किसी भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल शामिल है। वैसे भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। अब सवाल उठता है कि भारत रत्न देने की क्या है प्रक्रिया, यानी स्टेप्स, और अवार्ड लेने वालों को किन नियमों का पालन करना होता है। अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 50 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। ये सम्मान गैर भारतीयों को भी दिया गया है। हालांकि सम्मानित हुए व्यक्तियों में अब तक ज्यादातर राजनेता ही रहे हैं। मरणोपरांत यानी कि उनकी मौत के बाद सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को पुरस्कार दिया गया था। राजनीति से अलग दूसरे क्षेत्रों में भारत रत्न प्राप्त करने वाली कुछ शख्सियत हैं: साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन, समाज सेविका मदर टेरेसा, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, गायिका लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, संगीतकार भूपेन हजारिका। भारत रत्न पुरस्कार किसी औपचारिक नामांकन प्रक्रिया के अधीन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में सदस्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेज सकते हैं। इन सिफारिशों पर प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार विमर्श होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। हर साल मैक्सिमम 3 हस्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत रत्न से सम्मानित लोगों को मिलता क्या क्या है। दरअसल भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को एक मेडल और ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह मेडल पीपल के पत्ते जैसा दिखता है जो शुद्ध तांबे का होता है। यह 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूरज बना होता है। इसका किनारा भी प्लैटिनम का होता है। मेडल पर नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है, जबकि पीछे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना होता है और नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। वहीं सर्टिफिकेट से सम्मानित व्यक्ति का नाम, सम्मानित किए जाने का साल और राष्ट्रपति के साइन होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत रत्न कोई आर्थिक पुरस्कार नहीं होता। इसमें कोई पैसे नहीं मिलते। मतलब ये है कि इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। हालांकि कुछ राज्य सरकार सम्मानित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी मर्जी से पहल कर सकती है। भारत रत्न वाले एक तरफ से देश के लिए वीआईपी होते हैं। जी हाँ, उन्हें सरकारी महकमे में कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रेलवे की ओर से फ्री यात्रा, राज्य में राज्य की अतिथि का दर्जा, अहम सरकारी कार्यक्रमों का न्योता, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह दी जाती है। प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं के बाद जगह दी जाती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लिख सकता है। हालांकि अगर वो जरूरी समझता है तो ये दर्शाने के लिए उसे ये अवार्ड मिला है तो इस तरह से लिखा जा सकता है: राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता।
अब जानते हैं कि मोदी सरकार ने किस किस को दिए हैं अभी तक भारत रत्न। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने समय समय पर देश की कई शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा है। साल 2015 में मोदी सरकार ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया था। मदन मोहन मालवीय एक शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। वो 3 बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1942 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो गिरफ्तार भी हुए थे। साल 1991 में भारतीय जनसंघ से जुड़े। साल 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। इसके बाद साल 2019 में मोदी सरकार ने देश की 3 शख्सियत को भारत रत्न देने की घोषणा की, जिसमें नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका मरणोपरांत दिया गया। नानाजी भारतीय जनसंघ के नेता थे। उन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। वहीं भूपेन हजारिका एक मशहूर कवि, गायक, गीतकार और संगीतकार थे। उन्होंने लोकगीत को हिंदी सिनेमा के माध्यम से पेश किया था। इनके अलावा 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को भी सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। और फिर इसके बाद बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और फिर लाल कृष्ण आडवाणी, इनको जो है भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहें खबरें बाय गौरव।